Welcome dear students. Today we are starting with the topic SQL, Structured Query Language. This language is very important as far as the information technology field is concerned. Software development process. Everywhere you will find this language in use. So आप लोगों को ये language अच्छे से जरूर आना चाहिए. सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी फील्ड में, अब डेटाबेस में, किसी भी फील्ड में आप काम कर रहे हो तो SQL स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज आपको जरूर आना चाहिए. ये पहला स्टेप है, बेसिक रिक्वायरमेंट है. आई एम नॉट सेइंग इट इज़ द ओनली बेसिक रिक्वायरमेंट, बट इट इज़ वन ऑफ द क्रूशियल एंड इम्पॉर्टेंट एंड बेसिक रिक्वायरमेंट्स टू सर्वाइव इन सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट फील्ड. तो इस लैंग्वेज को हम सीख रहे हैं बच्चों. ऑरेकल का एक एक्सप्रेस एडिशन हमने इंस्टॉल किया हुआ है, इसे आप डाउनलोड कर सकते हो. मैं आपको सारा प्रोसेस बताऊंगा स्टार्टिंग से कि आप कैसे एनवायरनमेंट बना सकते हो घर पे, अपने लैपटॉप पर, सिस्टम पे, और कैसे आप SQL को अपने घर पर ही रह करके प्रैक्टिस कर सकते हो. बिलीव मी, अगर आपने ये लेक्चर्स को फॉलो कर लिया तो आपको SQL में कुछ और करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. मैं आपको पूरा डिमॉन्स्ट्रेशन के साथ प्रॉपर रिजल्ट, क्वेरी, एक्सप्लेनेशन, ये सारी चीज़ें प्रोवाइड कराने की कोशिश करूंगा. ठीक है बच्चों, तो हमने एक्सप्रेस एडिशन ऑरेकल से आप इसे डाउनलोड कर सकते हो. इसको मैंने इंस्टॉल किया हुआ है. इंस्टॉल करने के बाद कुछ इसमें बेसिक सेटिंग्स होती हैं. पहले मैं आपको सेटिंग बता दूं. देखो, प्रैक्टिस करने के लिए, SQL को प्रैक्टिस करने के लिए या तो आप अपना डेटाबेस खुद का बनाओ, या फिर अगर आपको बना बनाया डेटाबेस मिल जाए तो उसके ऊपर आप प्रैक्टिस करोगे तो बहुत आसानी रहेगी. तो ऑरेकल स्टूडेंट्स को प्रैक्टिस करने के लिए एक डेटा सेट प्रोवाइड करता है, बट उस डेटा सेट को यूज करने के लिए हमें कुछ एक दो स्टेप्स फॉलो करने होते हैं. तो उन स्टेप्स को पहले मैं आपको बता रहा हूं. सबसे पहले क्या करना है बच्चों, इंस्टॉल करने के बाद आपको देखो स्टार्ट में जाना है. स्टार्ट में जाने के बाद बच्चों आपको क्या करना है, स्टार्ट में जाने के बाद आपको ऑल प्रोग्राम्स, ऑरेकल डेटाबेस 10G एक्सप्रेस एडिशन. ओके, तो ये 10G वर्जन का एक्सप्रेस एडिशन है, इसको हमने स्टार्ट कर लेना है. और देखो यहाँ पर कई ऑप्शंस हमें मिलेंगे. यहाँ पर हमें क्या करना है, गो टू डेटाबेस होम पेज, यहाँ पर हमें क्लिक करना है बच्चों. आप देख सकते हैं गो टू डेटाबेस होम पेज. तो हमने गो टू डेटाबेस, हमने जब होम पेज किया बच्चों तो आपको इस तरह से एक लॉगिन एनवायरनमेंट मिलेगा. तो यहाँ पर बच्चों आपको क्या करना है, आपको लॉगिन करना है SYS इज द डिफॉल्ट यूजर नेम. पासवर्ड क्या डालना है बच्चों, जब आप इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर रहे होंगे तो आपने एक पासवर्ड, आपने पूछा गया होगा आपसे, वो पासवर्ड आपने बनाया था इसमें लॉगिन करने के लिए. तो वो पासवर्ड आपसे पूछा गया था, वो पासवर्ड आपने डाला था, वही पासवर्ड हमें यहाँ डालना है. जैसे ठीक है, तो उस पासवर्ड को आपको यहां पर डाल देना है. ठीक है, तो देखो ये पासवर्ड इनकरेक्ट बता रहा है. ठीक है, तो वो पासवर्ड आपको वही वाला डालना है जो पासवर्ड आपने वहां पर इंस्टॉल करते समय आपने इसको डाला होगा. ठीक है बच्चों, SYS ठीक है बच्चों, देखो ये हम लॉगिन कर गए हैं. तो ये पासवर्ड वही डालना है जो आपने जब इंस्टॉल किया होगा तो आपसे एक पासवर्ड पूछा गया होगा, वो पासवर्ड आपको यहां पर डालना है. तो सिस आपका यूजर आईडी हो गया बच्चों, और वो पासवर्ड आपका वही होगा जो आपने इंस्टॉल करते टाइम डाला था. अब बच्चों देखो यहाँ पर ये एनवायरनमेंट मिलेगा. अगर आप देखो यहाँ पर डायरेक्टली आप SQL में जाते हो, यहाँ पर आप SQL की क्वेरी लिख सकते हो. ये SQL का एनवायरनमेंट है. यहाँ पर आपने SQL कमांड पे क्लिक किया तो बच्चों देखो यहाँ पर हमें SQL क्वेरीज का एनवायरनमेंट मिल जाएगा. ये वाला जो सेक्शन है, दिस सेक्शन इज टू राइट द SQL क्वेरीज, और इसके नीचे यहाँ पर रिजल्ट आता है. तो देखो हम चेक करते हैं कि हमारे डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं, कौन कौन सी चीजें हैं. तो इसके लिए कमांड होता है बच्चों, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब. टैब एक वर्चुअल टेबल होता है. देखो सेलेक्ट, ये इन सब सारी चीजों को मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा. अभी मैं आपको सिर्फ इसका सेटअप बता रहा हूं कि सेटअप कैसे करना है, डेटा सेट कैसे लेके आना है. तो सेलेक्ट स्टार फॉर टैब किया बच्चों, और यहाँ पर हमने देखो रन पे क्लिक किया. तो रन पे क्लिक करने के बाद हमें पता चलेगा कि हमारे डेटाबेस में कौन कौन से टेबल्स हैं. ठीक है बच्चों, देखो ये हमारे पास इतने टेबल्स हैं. ठीक है, तो देखो ये सारे सिस्टम टेबल्स हैं. तो इनमें आप प्रैक्टिस नहीं कर पाओगे. तो आपको एक ऐसा डेटा सेट चाहिए जिसपे आप प्रैक्टिस कर सको. तो प्रैक्टिस करने के लिए बच्चों ये जो सिस यूजर है इसमें आपको ये डेटा नहीं मिलेगा. तो फिर हमें बच्चों क्या करना है, हमें होम पे जाना है. होम पे जाने के बाद देखो यहां पर हमें मिलेगा एडमिनिस्ट्रेशन. ठीक है बच्चों, एडमिनिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है.
एडमिनिस्ट्रेशन के बाद हमें क्लिक करना है यूजर्स पे, डेटाबेस यूजर्स पे। डेटाबेस यूजर्स पे क्लिक किया। अब देखो यहां पर हम यूजर्स बना सकते हैं डेटाबेस, क्योंकि हमारे डेटाबेस को कौन कौन यूज कर सकता है। एक यूजर देखो यहां पर ओरेकल ने पहले से ही बनाया हुआ है, जिसका नाम है एचआर यूजर। ये ही वो यूजर है जिस यूजर को ओरेकल ने वो डेटा सेट प्रोवाइड किया है, जिस पर आप एज ए स्टूडेंट प्रैक्टिस कर सकते हो और एसक्यूएल की कमांड्स को सीख सकते हो। तो बच्चों यहां पर एचआर को आपने क्लिक किया, ठीक है बच्चों। तो एचआर को जब आप क्लिक करोगे तो एचआर की डिटेल्स ओपन हो जाएंगी, ठीक है। तो एचआर यूजर नेम, इसका पासवर्ड क्या होगा, तो आप पासवर्ड डाल दीजिएगा जो भी आपको रखना है। मैंने यहां पर रख दिया है एचआर, कंफर्म पासवर्ड एचआर, ठीक है बच्चों। अब देखो यहां पर ये अकाउंट स्टेटस, तो ये देखो बाय डिफॉल्ट जो है ये लॉक रहता है। अभी मैंने इसको पहले से अनलॉक कर रखा था, ये बाय डिफॉल्ट लॉक रहता है, हमने इसको अनलॉक करना है। फिर ये सारी परमिशन दे देनी है, कनेक्ट रिसोर्स एज ए डीबीए, ये सारा, ये यूजर क्या क्या काम कर सकता है सारी परमिशन हमने इसको दे दी, ठीक है। फिर हम इसको बच्चों क्या करेंगे, ऑल्टर यूजर करेंगे। यहां से हम करेंगे ऑल्टर यूजर। ऑल्टर यूजर से ये यूजर जो है अब ऑल्टर हो चुका है। अब बच्चों में क्या करना है, अब देखो हम सिस यूजर से लॉग इन कर रखा था, तो अब देखो ये सिस यूजर है, ये देखिए ये सिस यूजर से हम लॉग इन कर रखा है हमने, लेकिन सिस पर वो डेटाबेस नहीं है जिसपे हम काम करना चाहते हैं, तो हमने लॉग आउट किया। लॉग आउट करने के बाद बच्चों लॉग इन करेंगे फिर से, और यूजर हमारा क्या होगा, एचआर, पासवर्ड क्या होगा, एचआर जो हमने डाला था वहां पर, और हमने इसको लॉग इन कर लेना है। लॉग इन करने के बाद अब देखो यहां पर इस तरह से पैनल आ जाएगा, हमने इसको सेव कर लिया है। फिर ये एसक्यूएल सेक्शन में हमें जाना है, एसक्यूएल कमांड्स में जाना है। एंड नाउ दिस इज द एनवायरनमेंट वेयर यू हैव टू राइट द एसक्यूएल क्वेरीज, कमांड्स, देन यू विल क्लिक ऑन दिस बटन रन, एंड द अकॉर्डिंगली रिजल्ट विल जनरेट हियर। सो अब तो मैं आपको दिखाता हूं, देखो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। देखो बच्चों ये एक कमांड है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टैब। इससे क्या पता चलता है कि आपके करंटली डेटाबेस में कितने टेबल्स हैं और उनके नाम क्या क्या हैं, इससे ये पता चलता है। तो टैब क्या है, एक टेबल है, ये एक सिस्टम टेबल है जो कि आपके डेटाबेस में अवेलेबल टेबल्स के नाम को स्टोर करता है। देखो मैंने इसको रन किया बच्चों। रन करने के बाद देखो ये नीचे वाला पैनल है, यहां पर आपको ये दिखाई देंगे। तो these are the tables which are available in your database where you can practice your SQL queries। तो रीजन एक टेबल है, ये जो बनाई हुई है इसके अंदर बहुत सारा डेटा होगा। कंट्रीज एक टेबल है, लोकेशन, डिपार्टमेंट, जॉब्स, एम्प्लॉइज, ये सारी हमारे पास टेबल्स हैं। लेकिन बच्चों जो प्रैक्टिस हम करेंगे, मैं आपको बताता हूं, जो प्रैक्टिस हम ज्यादा करेंगे वो दो टेबल्स के ऊपर करेंगे। एक टेबल है डिपार्टमेंट्स और दूसरा टेबल है एम्प्लॉइज। ये दो टेबल्स हैं, इन दो टेबल्स के साथ हमें ज्यादा प्रैक्टिस करनी। मैं आपको सारे क्वेरीज करके दिखाऊंगा, मैं आपको क्वेश्चंस का सेट भी दूंगा, क्वेश्चन के सेट को सॉल्व करके भी दिखाऊंगा। तो वो क्वेश्चंस, वो सारी प्रैक्टिस हमारी इन दो टेबल से ज्यादा तरीके से सॉल्व होंगी, डिपार्टमेंट्स एंड एम्प्लॉइज। अब मैं देखो इन दोनों टेबल्स का डेटा सेट आपको दिखाता हूं, ठीक है। तो देखो हम लिखेंगे कैसे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज। अभी देखो सेलेक्ट का स्ट्रक्चर ये बेसिक से स्टार्ट करेंगे, अभी मैं आपको केवल टेबल का स्ट्रक्चर दिखा रहा हूं, बाकी हम फिर ABCD से स्टार्ट करेंगे, ए से स्टार्ट करेंगे बिल्कुल एसक्यूएल। तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज ये कमांड है, इसका मतलब होता है कि एम्प्लॉइज टेबल का सारा डेटा मुझे दिख जाए, जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी रोज हैं। टेबल क्या होता है, टेबल इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। तो एम्प्लॉय एक टेबल है, एम्प्लॉय टेबल के जितने भी कॉलम्स हैं, जितने भी रोज हैं, वो मुझे दिख जाएं। इसका मतलब ये है, इस कमांड का ये मतलब है। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एम्प्लॉइज मतलब कि एम्प्लॉइज टेबल के सारे कॉलम्स और सारे रोज दिख जाएं। मैंने रन पे क्लिक किया, देखो बच्चों ये हमारे पास डेटा सेट आ गया है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास डेटा सेट आ चुका है। देखो ये एम्प्लॉय आईडी है, दिस इज द एम्प्लॉय आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, ईमेल, फोन नंबर, हायर डेट, जॉब, सैलरी और भी हैं ये आगे तक, कमीशन परसेंटेज, मैनेजर आईडी, डिपार्टमेंट आईडी, ये सारे हमारे क्या है बच्चों, कॉलम्स हैं हमारी टेबल के। और ये क्या है, हमारे रोज है, 100, स्टीवन किंग, एस किंग, ये सारे हमारे डेटा हैं। और ये देखो ये हमारा पहला रो है, ये सेकंड रो है एंड थर्ड रो है, ऐसे करके हमारे पास बहुत सारे रोज इसमें अवेलेबल है। तो देखो हमारे पास डेटा सेट मिल गया है, अब मुझे इस डेटा सेट के साथ काम करना है बच्चों, ठीक है बच्चों। तो अब देखो अब हम स्टार्ट करेंगे बेसिक से। देखो हमारी जो
एसक्यूएल लैंग्वेज है, मैं इसका थोड़ा बेसिक आपको बता देता हूं। एसक्यूएल एक्चुअली होता क्या है? एसक्यूएल इज ए स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल इज डेवलप्ड बाय आईबीएम कॉर्पोरेशन 1970s के आसपास। इस लैंग्वेज को डेवलप किया गया। जब इनिशियली इसको डेवलप किया गया तो इसका नाम रखा गया था सीक्वल, SEQUEL, सीक्वल। इसका शॉर्ट फॉर्म ये किसका है? स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड इंग्लिश क्वेरी लैंग्वेज। बाद में इसको शॉर्ट कर दिया गया था और इसका नाम बना दिया गया था SQL, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। एसक्यूएल एक ऐसी लैंग्वेज है जो यूनिवर्सली एक्सेप्टेड है। किसी भी कंपनी का डेटाबेस हो, आप उस डेटाबेस के साथ इस लैंग्वेज को यूज कर सकते हैं, एसक्यूएल को। एसक्यूएल जो है यूनिवर्सली एक्सेप्टेड कमांड बेस्ड लैंग्वेज है जो किसी भी कंपनी के, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के डेटाबेस के साथ सक्सेसफुली काम करती है। एसक्यूएल जो है ये क्या है? कमांड बेस्ड लैंग्वेज है। इसके अंदर बहुत सारे कमांड्स होते हैं। उन कमांड्स के मीनिंग और उन कमांड्स के स्ट्रक्चर को हमें सीखना होता है। जो एसक्यूएल आपका स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, ये क्या है बच्चों? ये आपके यूजर और डाटाबेस के बीच में एक इंटरफेस का काम करती है। एसक्यूएल लैंग्वेज ये यूजर और डाटाबेस के बीच में एक इंटरफेस का काम करती है। देखो, जितना भी हमारा डेटा है यूजर्स का, वो कहां रखा होता है? डेटाबेस में रखा होता है। डेटाबेस इज व्हाट? इट इज ए कलेक्शन ऑफ डेटा इन द फॉर्म ऑफ टेबल्स एंड डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स। और ये हमारा यूजर है। अब यूजर जब डेटाबेस में डेटा को पहुंचाएगा तो किसकी हेल्प से? एसक्यूएल की हेल्प से। यूजर जब डेटाबेस में रखे डेटा को अपने एंड पर देखेगा, किसकी हेल्प से देखेगा? एसक्यूएल की हेल्प से देखेगा। ठीक है बच्चों, तो एसक्यूएल यहां पर हमारी हेल्प करता है। एक एग्जांपल आपको देके दिखाता हूं, मैं बोल के बताता हूं। जब आप यूज करते हो फेसबुक, आप एक्सेस कर रहे हो फॉर एग्जांपल, फेसबुक पर आपने लॉगिन आईडी डाला, पासवर्ड डाला, सबमिट पे क्लिक किया, तो सबमिट पे क्लिक करते ही बच्चों अगला पेज खुलता है और उस पर आपका फोटो, आपका डेटा, आपके मैसेज, आपकी डिटेल्स, एड्रेस सब आ जाता है। तो बच्चों कैसे आया? वो कहां से आया? डेटाबेस से आया। तो उस फेसबुक के उस पेज पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को यूज करके लॉजिक लिखे हुए हैं, ठीक है, जो लॉजिक्स पे काम कर रहे हैं। लेकिन बच्चों जो डेटाबेस से डेटा उठ के आता है और आपके पेज पर आ रहा है, वो कैसे आ रहा है? वो एसक्यूएल की हेल्प से आ रहा है। तो जब आप किसी डेटाबेस, ऐसी वेबसाइट पर, ऐसे वेब पेज पर आप प्रोग्रामिंग करते हो जहां पर डेटा का यूज होना है, तो वहां पर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ साथ एसक्यूएल का भी यूज होता है। तो एसक्यूएल एक ऐसा लैंग्वेज है जो डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करता है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में प्रोग्राम लिखते हैं, उसको कंप्यूटर समझता है, ठीक है, लेकिन डेटाबेस से अगर डेटा को फैच कराना है या डेटाबेस से डेटाबेस को डील करना है, तो बच्चों कौन सी लैंग्वेज यूज होगी? स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज यूज होगी, एसक्यूएल। तो एसक्यूएल इज व्हाट? एसक्यूएल इज अ कमांड बेस्ड लैंग्वेज। इसके अंदर बहुत सारे कमांड्स हैं, उन कमांड्स को हम लोग पढ़ेंगे। जो बेस, अब एसक्यूएल की जो कमांड्स हैं उनको कई कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। उसमें से एक कैटेगरी है डीडीएल। जब डेटाबेस आपने पढ़ा होगा तो आपने सुना होगा डीडीएल, आपने एक सुना होगा डीएमएल, आपने सुना होगा टीसीएल, आपने सुना होगा डीसीएल, डीक्यूएल, ऐसे करके बहुत सारे ये कैटेगरीज हैं। ठीक है बच्चों, तो मैं देखो अभी स्टार्टिंग में हम फोकस करेंगे इन शुरू के पे। तो देखो ये पहला हमारा है डीडीएल, इसका मतलब होता है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। डीएमएल का मतलब होता है डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। टीसीएल का मतलब होता है ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। डीसीएल का मतलब होता है डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। और डीक्यूएल का मतलब होता है डेटा क्वेरी लैंग्वेज। ठीक है बच्चों, तो देखो मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में एसक्यूएल की उन कमांड्स को रखा जाता है जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ काम करती हैं। जैसे इस डेटाबेस को बनाना है, डेटाबेस को बने हुए को एडिट करना है, तो डेटाबेस के स्ट्रक्चर को डिस्ट्रॉय करना है, तो डीडीएल कमांड्स आती हैं। जब हम बात करते हैं डीएमएल की, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज, तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज में वो कमांड्स आती हैं जो डेटाबेस में डेटा के साथ काम करती हैं। जैसे डेटा को इंसर्ट करना, डेटा को डिलीट करना, डेटा को चेंज करना, डेटा को अपडेट करना, तो ये कमांड्स आती हैं। इन सारी बाकी की कमांड्स को बाद में डिस्कस करेंगे। अभी हम स्टार्ट करेंगे बच्चों किससे? डीएमएल से। हम इजी टू हार्ड बढ़ेंगे, पहले आसान सीखेंगे फिर आगे हार्ड की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो अभी हम सीख रहे हैं डीएमएल कमांड्स, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स। तो डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज कमांड्स के अंदर वो कमांड्स आती हैं जो डेटाबेस के स्ट्रक्चर के साथ नहीं काम करती, डेटाबेस में रखे डेटा के साथ काम करती है। ठीक है बच्चों, तो अगले लेक्चर में हम इन कमांड्स को सीखेंगे, इन कमांड्स के मीनिंग को समझेंगे और इन कमांड्स को सीखेंगे। ठीक है बच्चों, तो आप बने रहिए, देखते हैं कि अगले लेक्चर में हम कौन कौन सी कमांड्स को सीख रहे हैं।
ठीक है बच्चों, थैंक यू सो मच।